Hi, my name is Deepsa. We are doing curved mirrors and lenses physics. We are on episode B of convex mirror and concave lens. Okay. फर्स्ट एपिसोड में हमने बेसिक बातें की थी उसकी कि फोकस कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, क्या साइन होता है उसका, एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ वील डू द टॉपिक रूल्स ऑफ इमेज. रूल्स का क्या मतलब होता है कि अगर कोई लाइट रे आ रही है तो कहाँ जाएगी. रूल्स का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि अगर इसके ऊपर कोई लाइट रे आ रही है तो कहाँ जाए. दैट इज कॉल्ड रूल्स. सिमिलरली वहां पे अगर कोई लाइट रे आ रही है तो कहाँ जाए. Now, these rules are very similar to the previous ones, concave mirror and all. Slight change है जो आपको ऑब्जर्व करना है, but the diagrams really are important to be practiced separately. क्योंकि slight लैंग्वेज में तो छोटा सा चेंज है मगर डायग्राम में बहुत मेजर चेंज आ जाता है. Alright, so let's try. So let's revise. What was the first rule for a mirror? For a mirror, any mirror, the rule was अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है it will go to focus, right? It will get reflected. It's a mirror. रिफ्लेक्शन होना है. रिमेंबर, रिफ्लेक्शन होना है. वापस जानी है इसमें, आगे नहीं जा सकती मिरर को क्रॉस करके. रिफ्लेक्शन होना है. सो द फर्स्ट रूल वाज कि अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से जानी है. नाउ द स्लाइट चेंज इन लैंग्वेज इज कि अगर पैरेलल आ रही है इंसिडेंट रे तो ऐसा लगता है कि वो फोकस से जा रही है. वो असली में फोकस से नहीं जाती. जस्ट इट फील्स लाइक कि इट इज गोइंग फ्रॉम फोकस. इट अपीयर्स, जो लिटरल वर्ड यूज करते हैं राइटिंग में, दैट यू से इट अपीयर्स टू गो फ्रॉम फोकस. now let's see इसका क्या मतलब हुआ. दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर. इसका हमें पता है दो practically more important primary focus is here. Secondary focus, center of curvature is here. Now we know we have secondary focus here and we have secondary center of curvature here. These are secondary. They're not so not so. They're not the okay. They're secondary. Now, so the first ray is incident ray is coming parallel. तो हम एक incident ray तो बना ही देते हैं. This is the incident ray which is coming parallel to what? Principal axis के parallel होनी चाहिए ना. So this is the incident ray which is coming parallel to principal axis. Now what is the rule? कि ऐसा लगना चाहिए कि वो फोकस से जाए. इट अपियर्स एज इफ फोकस से जाए. अब फोकस कौन से फोकस से जाए? क्या वो क्रॉस करके इस फोकस से जा सकती है? मिरर को तो क्रॉस कर नहीं सकती. तो वी कांट ड्रॉ इट लाइक दिस. कैन वी ड्रॉ इट लाइक दिस? जबकि ये मेन फोकस है असली वाला. बट इट कांट क्रॉस द मिरर. मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होता है तो इट कांट गो फ्रॉम दिस फोकस. तो उसको कहाँ से जाना पड़ेगा? So it goes in a manner that it appears to go from the focus. अब appears to go from the actual focus. Actual focus यहाँ क्या है? ऐसे जानी चाहिए थी, राइट? नहीं जा रही है क्योंकि यहाँ से तो बैकवर्ड रह रहे हैं. तो वो क्या करती है? Suppose I had a scale, so it would knuckly sa it will go here, but actually it will go like. So what will happen for an observer? It will look as if it is going through the focus. It appears होना तो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड रहेगी, वापस ही इस तरफ ही डालना पड़ेगा. बट इट अपीयर्स टू गो थ्रू द रियल, द एक्चुअल फोकस. आई होप दैट थिंग इज क्लियर.
It's not going through focus, it just appears to go from focus. Okay, this is clear. When the incident ray is parallel, this is how the diagram is made. You have to really think and practice to draw these rules for these two devices. Let's go to the second. Second इसका opposite था कि अगर focus पे आ रही है तो वो parallel हो जानी चाहिए. Okay, let's see. होती है. The first rule was, the second rule in the original was that if the incident ray is passing from focus, it will become parallel. इसमें भी सेम चीज है कि if it is, अगर ऐसा लग रहा है कि फोकस से जा रही है, अगर ऐसा लग रहा है कि फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी. असली में से फोकस में से नहीं जाएगी वो. अगर वो फोकस में से लग रहा है जा रही है, if it appears it is going to the focus, let's say how will it appear to go to the focus. Now do you think if I make an incident ray like this, ऐसा लग रहा है ना कि शायद ये फोकस से जा रही हो, असली में नहीं जा रही है क्योंकि मिरर रे क्रॉस नहीं कर सकती, but at least it is looks कि it appears as if it is going to the focus. Now it's a reflecting device and the rule is it will become parallel. This will be the incident ray which looks as if focus पे जा रही है मगर वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी. ऑलराइट, नाउ द थर्ड रूल वाज वेरी सिंपल. था क्या, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है देन इट विल नॉट चेंज इट पाथ, it will remain in the same straight line. The incident ray and the reflected ray, they will remain in the same path अगर center of curvature से जा रही है. Now here the same thing remains if it feels कि center of curvature से जा रही है. If it appears that the incident ray is going from center of curvature, मैं धीरे बोलती हूँ. If it appears, if it feels that incident ray center of curvature से जा रही है, इतना ही करते हैं. अब ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब मैं, माय गॉड, कैसे बनाऊं? अगर मैं एक ऐसे लाइन बनाऊं तो ऐसा नहीं लग रहा ये लाइन, अगर ये इंसिडेंट रे है तो ऐसा नहीं लग रहा कि दैट इट इज ट्राइंग टू गो टू सेंटर ऑफ कर्वेचर. It is appearing to go to center of curvature, right? Now the rule is simple. If it appears to go to center of curvature, it will go back in the same path. It will not change the direction at all. तो अगर ये यहाँ आ रही है, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा, आगे नहीं जा सकती, पीछे ही जाएगी, और रिफ्लेक्टेड रे भी यही बन जाएगी. So the incident ray is appearing to pass from center of curvature, and so it will take the path back. It will be this only, and the incident ray also will be in this direction. It always appearing. The only difference in the language is appears to go to focus, appears to go whatever. Okay, now let's come to lenses. The concave lens. Here also this thing is same. It appears to go to focus. It appears to go to optical center like that. Okay. इसमें क्या होता है? इसमें आगे चली जाती है लाइट. It's a transparent medium. इसमें light goes ahead. Remember, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं आएगा. लाइट गोज अहेड. यहाँ से लाइट आएगी तो वो आगे चली जाएगी, ठीक है, वो वापस नहीं जाएगी. इट विल नॉट गेट रिफ्लेक्टेड. ओके, फर्स्ट रूल अगेन, इंसिडेंट रे पैरेलल, इट विल गो फ्रॉम फोकस, फाइन. बट हियर इट विल अपीयर टू गो टू फोकस. मतलब ऐसा लगेगा कि शायद वो फोकस पे जा रही है, तो जाएगी नहीं. अगर इंसिडेंट रे, चलो हम यहाँ तक तो करते हैं. इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू
principal axis. Incident ray parallel हो गई, sorry, to principal axis, then it should go to focus. But this is the other type of lens. It'll feel as if it is going to focus. अब ये क्या फोकस पे जा सकती है? नहीं जा सकती, क्योंकि इट हैज टू गो अहेड. इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती. इट हैज टू अपीयर टू गो टू फोकस, और वो भी आगे जाना है. तो इसमें क्या होता है, देखो, इसमें वो चालाकी करती है और ऐसे चली जाती है. तो कोई नॉन फिजिसिस्ट हो, उसको लगेगा अच्छा फोकस से तो आ रही है. इट इज अपियरिंग टू कम फ्रॉम द फोकस. वो वाली डायरेक्शन लेती, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, फोकस की डायरेक्शन में जाएगी, मगर इट विल हैव टू क्रॉस द लेंस but still be in the direction of the focus. So this will become your refracted ray. ठीक है, फर्स्ट क्लियर रूल. सेकंड का था, अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल देगी. ठीक है, यहाँ पे भी वही चेंज आएगा. अगर ऐसा लग रहा है कि फोकस से जा रही है लाइट, इंसिडेंट लाइट, अब लगेगा कैसे कि फोकस से जा रही है लाइट? लेट्स सी. यहाँ से आ रही है लाइट और ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से जा रही है, तो कैसे बनेगी वो? लेट्स सी. थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ उसको. आप देखो, अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊं इंसिडेंट रे की, तो ऐसा नहीं लग रहा कि फोकस की तरफ जा रही है. It is appearing to go to the focus. It is not going to the focus. नहीं तो जा रही है. It is appearing to go to the focus. इस पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पे भी, इस पॉइंट के बाद इसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज रिफ्रैक्शन हो रहा है. अब होना क्या था, फोकस के पास जाती है, then it becomes parallel. Refracted rays parallel. That was the rule. अगर फोकस के थ्रू जाने की कोशिश कर रही है इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड पैरेलल हो जाएगी. सो ऑल वी हैव टू डू, हमें इसे आगे लेके जाना है. ये इंसिडेंट रे है और हमें लेंस क्रॉस कराना है और पैरेलल करानी है. तो बस ये वाले पॉइंट से दिस बिकम्स योर refracted ray, which is parallel to the principal axis. Okay, now the third rule. The third rule was very simple and remains same, कि अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो सेम रास्ते पे ही चलती जाती है. It does not change path. The here also the same thing happens. This is the optical center, if you remember. So if the incident ray is coming to optical center, then it does not change path. It continues to go like this. So from here to here, it is the incident ray. यहाँ से शुरू होने के बाद it becomes the reflected ray. It does not bend. It just goes straight. Okay, so these are the rules for a concave lens. They're the same. बस हर चीज लगती है, असली में नहीं हो रही होती. It appears to go to focus. It appears to do certain things which it is not really doing. ठीक है? So these are the rules for making images for a convex mirror and a concave lens. Practice them very nicely. दूसरे वाले सिंपल थे, कॉनकेव मिरर वाले सिंपल थे, ये थोड़े से ट्रिकी होते. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट.